Hello students, today will we discuss about करेक्टर ऑफ नेपोलियन। ये जो नेपोलियन करेक्टर है वो आपके एनिमल फार्म नॉवेल में है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। आज हम नेपोलियन के करेक्टर के बारे में बात करेंगे। नेपोलियन इज अ वॉर हु इज रिस्पेक्टेड बट यूज हिज थ्रेटनिंग नेचर टू गेट what he wants. For example, he changes the original 7 commandments to suit his needs. नेपोलियन जो है एक पिग होता है और ये सिंबल होता है स्टालिन का, जो कि रूस में हो रहे वॉर में स्टालिन अपने शासक, जो क्रूर शासक होता है, उसको गद्दी से उतारने के लिए खुद जनता की मदद से एक शासक बन बैठता है और उसके बाद उसे सत्ता का लालच आ जाता है और वो धीरे धीरे उन लोगों पर, अपनी जनता पर अत्याचार करने लगता है। तो इसमें जो करेक्टर दिखाया गया है वो नेपोलियन का करेक्टर है, जो कि नेपोलियन अपने जानवरों की मदद से फार्म हाउस के मालिक को फार्म हाउस से निकाल देता है। उसके बाद खुद उन लोगों पर शासन करने लगता है। धीरे धीरे वो जो जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं, उन पर अत्याचार करने लगता है। उन्हें खाना टाइम से नहीं दिया जाता बल्कि उनसे ज़्यादा वर्क लिया जाता है। ओके, तो इसमें 2 करेक्टर मेन हैं, नेपोलियन और स्नोवॉल। पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन वर्क्स कोऑपरेटिवली विद स्नोवॉल एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में वो क्या करता है, स्नोवॉल की सहायता से, बिकॉज देयर गोल्स आर द सेम, यानी दोनों का गोल क्या होता है, सेम होता है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस एंड हिज पावर ग्रोज, नेपोलियन टर्म्स अगेंस्ट स्नोवॉल एंड एक्जिल्स हिम टू गेट फुल कंट्रोल ऑफ द फार्म। यानी वो नेपोलियन जो है स्नोवॉल और बाकी एनिमल्स की मदद से अपने क्रूर शासक को, जो उसका फर्म का मालिक होता है, उसको वहाँ से भगा देता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पावर ग्रो करता है और स्नोवॉल के अगेंस्ट हो जाता है और बाकी पशुओं की मदद से वो स्नोवॉल को भी वहाँ से, अपने एनिमल फार्म से निकलवा देता है। While the animals think he is making life on the farm easier, Napoleon is turning the farm back into a tyranny almost identical to Mr. Jones' rules. फर्म का मालिक जो होता है मिस्टर जॉन्स होते हैं। Napoleon takes Snowball's idea of building the windmill, passes it off as his own and use propaganda to make the animals believe that Snowball stole the idea from him. Napoleon is a Berkshire वोर, ही इज अ डिक्टेटर इन द एनिमल फार्म। वो डिक्टेटर बन जाता है एनिमल फार्म का। ही हैज़ नो मोरल करेक्टर, ही डज एवरीथिंग हिज ऑन वे। ही सिम्बलाइजेस द पावर मेड स्टालिन ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी जो रूस में रिवॉल्यूशन होता है वो उसका स्टालिन का सिंबल होता है। ही इज इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 2 एज अ लार्ज रादर फियर्स लुकिंग वर्कशायर बोर, नॉट मच ऑफ अ टॉकर आउट विद अ रेपुटेशन फॉर गेटिंग हिज ऑन वे। ही इज अ मोर इंटेलिजेंट दैन अदर एनिमल्स। ही इज एनिमल ऑफ practical nature. He does not believe in theories. His main skill is to unite animals to demolish the plan of others. यह है नेपोलियंस की कमांडमेंट्स जो उसने अपने मालिक को भगाने के बाद बाकी जानवरों, बाकी एनिमल्स के लिए बनाई थी। ठीक है, नेपोलियन की जो पहली कमांडमेंट है वो है 4 legs गुड, यानी 4 पैर वाला पक्षी जो भी है 4 पैर वाला वो अच्छा है। 2 legs बेटर, 2 टांगों वालों से बेटर है। नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विथ
शीत, यानी कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी एनिमल अल्कोहल नहीं पिएगा, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, सारे जानवर इक्वल हैं। इस तरीके से इन्होंने 7 कमांडमेंट्स बनाई थी। Napoleon's commandments symbolize the similarities of the control of the human and the control of the pigs over the animal lives. The animals had no freedom when the humans were in charge of the farm, and it is no different how with the pigs in charge. He is a leader of animals. वो क्या है? एनिमल का लीडर है। He represents the human desire for power. वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन डिजायर को पावर के लिए। ही डज नॉट प्ले इन एक्टिव पार्ट इन द बैटल ऑफ काउशेड। A rivalry for leadership exists between him and Snowball. He has been, it is evident, paying only lip service to the ideals of the rebellion, and he has been making efforts throughout to consolidate his own position in his move to reserve the milk for the pigs and itself. एनिमल फार्म, रशियन रिवॉल्यूशन, यह है जोसेफ स्टालिन की जो पिक है कि दोनों का सेम करेक्टर है, नेपोलियन जोसेफ स्टालिन। नॉट अ गुड स्पीकर, नॉट क्लेवर लाइक स्नोबॉल, क्रूअल, ब्रूटल, सेल्फिश, डिवियस, करप्ट. His ambition is for power, killed opponents, used dogs, monkeys and squirrel to control animals. जोसेफ स्टालिन की जो है कुछ विशेषता है, नॉट अ गुड स्पीकर, नॉट एजुकेटेड लाइक ट्रुस्की, सेम एज नेपोलियन डिड नॉट फॉलो मार्क्स आइडियाज, यानी जो स्नोबॉल का करेक्टर दिखाया गया है वो मार्क्स का दिखाया गया है। केयर फॉर पावर, किल्ड ऑल द अपोज्ड हिम, यूज KGB, अलाउड चर्च एंड प्रोपेगेंडाइज्ड. Napoleon outraged animalism with his greed, schemes behind the scenes to get power, outrages trust of the animals with lies. He opposes every measure that Snowball brings forward, but this opposition does not assume the form of open conflict and confrontation as long as there is a threat of attack on the farm by Jones. In the Battle of the Cowshed, Napoleon does not appear in the fighting front, but once the battle is won, he decides to expel Snowball. He calls Snowball's plan for a windmill is impracticable and useless on the drawing. When the proposal finally comes up for voting, and Snowball's eloquent descriptions of the benefits that will acquire to animal community from the mill appeal to impress the animals, Napoleon opposes it with a brief no what. When the votes are about to be taken, he utters a strange sequel. That is the signal for his dogs to attack Snowball and chase him out and away from the farm. टॉपिक, नेपोलियन सिमिलरिटी विद जोसेफ स्टालिन. ये नेपोलियन की पिक है और ये जोसेफ स्टालिन की है. The pig who emerges as the leader of Animal Farm after the rebellion based on Joseph Stalin, Napoleon used military force. This 9 loyal attack dog to intimidate the other animals and consolidate his power. In his supreme craftiness, Napoleon proves more trackers than his counterpart Snowball. His ego, his nature of veteran, his egotistical pride in himself and his regime, his wrath as it shows itself on the actions of cruelty, his essential each of man's status and belongings, and enormous lust for power and dominion, his gluttony, his sensual propensity, his avarice, and the sloth of these.
He is course a perfect deceiver, cynic, agonistic, and hypocrite. He is dishonest and treacherous. This is apparent from the episode of the milk and whole business of Snowball's windmill to the education of the young, especially dogs, pigs, maltreatment of boxer, and his final speech tactics and expedients are all important. Prototype of style. He is the type of leader who takes advantage of revolution for appropriating all power to himself. The revolution leaves the message words of then before. He is a prototype of Stalin, who wield Russia with an iron hand behind an iron curtain. Snowball is similar to the versatile who had to be free from his country. Napoleon's alliance with Frederick has its parallel in Stalin's friendship with Hitler. The Battle of the Windmill recalls the Battle of Stalingrad. He is a product of animalism. He possesses a wonderful skill in organizing the party machinery. He is of the intelligent among animals, and he uses his intelligence to achieve full dominance even over his class of pigs. He is not a believer in abstract theories. His aim is to set his own mastery on a firm footing, and to achieve this end of his, he would take recourse to any struggle. Okay, that's it. Thank you for watching.